तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी सर्टेन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए उसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा और उस पॉइंट ग्रुप के लिए उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं सिंपलेस्ट वन फॉर H2O। ठीक है, तो H2O में हमको पता है C2V होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या सिमेट्री एलिमेंट होता है, E होता है, C2 होता है, सिग्मा XZ होता है और सिग्मा YZ होता है। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर होता है ये हो गया आपका नंबर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशन जो होता है वही उसका ऑर्डर होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर नंबर ऑफ ऑपरेशन होता है 1। ठीक है, अभी C2 में क्या होता है हमको पता है कि अभी मैंने बताया था कि Cn के लिए उसका ऑर्डर n होता है, तो उस हिसाब से C2 में उसका ऑर्डर होना चाहिए 2। ठीक है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक ऑर्डर हो गया, ये एक ऑर्डर हो गया। ठीक है, एक एक दो। ठीक है, इनमें से ये पहला वाला जो है 1, ये आएगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट के वजह से, और ये आएगा आपका C2 के वजह से। कैसे होगा मैं अभी दिखाता हूँ। देखो, C2 C2 को हम डिवाइड कर सकते हैं C2 1 और C2 2। ठीक है, तो अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है ऐसे, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 2। ठीक है, एक्सिस कहाँ से है, ऐसे है, C2 एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका C2 एक्सिस। तो इसको हम पहले एक बार ऑपरेट करेंगे। एक बार ऑपरेट करने से क्या होगा, H1 यहाँ पे आ जाएगा, H2 यहाँ पे आ जाएगा, तो O H2 H1। ठीक है, ये हो गया एक C2 1। ठीक है, उसके बाद फिर से हम इसको ऑर्डर ऑपरेशन लगाएंगे C2 एक्सिस से, तो इसका हमको मिलेगा ये H1 यहाँ पे आ जाएगा, H2 यहाँ पे आ जाएगा, H1 H2। ठीक है, ये हो गया आपका C2 2, मतलब ये C2 2 ऑपरेशन और ये है C2 1 ऑपरेशन। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि C2 एक्सिस 2 बार लगाने से हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, और ये हो गया आपका इक्विवेलेंट एलिमेंट, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, और ये आइडेंटिटी स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हो ये आपका ये और ये एकदम सेम है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट जैसा दिख रहा है कि नहीं। तो C2 2 ऑपरेशन लगाने से हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, तो इसको हम आइडेंटिटी ऑपरेशन बोल सकते हैं। सिर्फ C2 1 ऑपरेशन लगाने से हमको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलता, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो इसका ये एक बार लगा रहे हैं ना, तो अगर एक बार लगा रहे हैं तो इसका ऑर्डर हो गया 1, और ये भी एक ऑर्डर है, ये इसके लिए एक 1 आता है, तो इसलिए 1 1 C2 के लिए 2 ऑर्डर आता है। लेकिन ये C2 2 जो है ये इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमको आइडेंटिटी एलिमेंट इसका, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं। तो इसलिए हम इसको, ये जो ऑपरेशन है C2 2, इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हैं। इसलिए जो C2 ऑपरेशन है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, C2 1 और C2 2, और इनमें से C2 2 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और C2 1 एक ऑपरेशन होता है। ठीक है, इसलिए एक मॉलिक्यूल में जब हम टोटल ऑर्डर निकालते हैं कोई भी मॉलिक्यूल के लिए, तो एक बार तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट कंसिडर किया है 1, तो यहाँ पे भी C2 2 भी तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही है कि नहीं। तो एक ही
एलिमेंट हम 2 बार, 3 बार, 4 बार यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए एक बार जो हमने इसको यूज़ कर लिया, तो इसलिए C2 में जो 2 ऑपरेशन होता है, इन दोनों में से सिर्फ एक को ही काउंट किया जाता है और एक को आइडेंटिटी एलिमेंट माना जाता है। इसलिए इस ये 1 को हम कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ इस 1 को कंसीडर करते हैं। इसलिए C2 में एक ही ऑर्डर होता है। ठीक है। ठीक उसी तरह सिग्मा एग्जिट, ठीक है, सिग्मा एग्जिट के लिए अगर ये H1 है, H2 है, तो अगर प्लान ऐसे है, तो अगर सिग्मा एक्स एग्जिट वन, एग्जिट वन के लिए जब एक बार ऑपरेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, H1 यहाँ पे आ जाएगा, H2 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया आपका सिग्मा एग्जिट वन। उसके बाद फिर से हम इसको ऑपरेट करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट पाने के लिए, तो सिग्मा एक्स जेड टू लगाएंगे। उसके बाद ये 1 के लिए तो H1 यहाँ पे आ गया था और 2 यहाँ पे आ गया था, और ये एग्जिट 2 लगाने से क्या होगा, फिर से हमको H, ये यहाँ पे H1 और यहाँ पे H2 मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी जो ये है सिग्मा एग्जिट 2, ये किसके इक्विवेलेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसको लगाने से हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, इसलिए इसको भी आइडेंटिटी एलिमेंट माना जाता है, इस ऑपरेशन को। ठीक है। तो इसीलिए सिग्मा एग्जेड में भी ऐसे 1 और 1 दो ऑपरेशन होता है। ये ऑपरेशन आता है आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए और ये ऑपरेशन आता है सिग्मा एग्जेड 1 के लिए। इसीलिए इसको हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को काउंट किया हुआ है। हम सिर्फ एक बार ही आइडेंटिटी एलिमेंट को काउंट करेंगे। ठीक उसी तरह इसमें भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है सिग्मा वाई जेड, ये 2 है और सिग्मा वाई जेड 1 है, तो ये इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी होता है और ये सिग्मा एग्जेड 1 ही रहता है। इसके लिए हमको एक ऑर्डर मिलता है, एक ये 1 ऑपरेशन है ना, है कि नहीं, ये एक ऑपरेशन है, इसलिए हमको ऑर्डर 1 मिलता है। तो इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमको ऑर्डर 1 मिलता है, C2 के लिए भी 1 मिलता है और सिग्मा एग्जेड के लिए भी 1 मिलता है और सिग्मा वाईजेड के लिए भी 1 मिलता है। तो अगर हम इन चारों को प्लस करेंगे तो क्या मिलता है, 4। तो इसका मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल में पॉइंट ग्रुप होता है C2 भी और ऑर्डर होता है, ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ C2V इन H2O मॉलिक्यूल। ठीक है। फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ। C2 एक्सिस में दो ऑपरेशन होता है, C21 और C22। कैसे, H1 H2 यहाँ पे है, C2 1 लगा रहे, मतलब 1 मतलब एक बार ऑपरेशन लगा रहे, तो H1 यहाँ पे आ जाएगा, H2 यहाँ पे आ जाएगा, तो H2 ऐसा मिल गया हमको, ये स्ट्रक्चर। ठीक है। उसके बाद फिर से हम इसको इस पे लगाएंगे C22। क्यों लगा रहा है, क्योंकि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, इक्विवेलेंट नहीं। तो ये लगाने से हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, ये हो गया आपका आइडेंटिटी। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट हमको और कैसे मिलता है, जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट लगाते हैं ई, जिससे हम ई से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट लगाने से हमको फिर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, C22 आइडेंटिटी एलिमेंट के जैसा दिख रहा है। तो अभी जब हम पॉइंट ग्रुप मेजर करते हैं या ऑर्डर निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, तो उसमें तो पहले एट द फर्स्ट हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट को काउंट करते हैं। तो जब हम टोटल ऑर्डर निकालते हैं, काउंट करते हैं, तो अगर आप
आइडेंटिटी एलिमेंट को एक बार काउंट कर चुके हो, तो उसके बाद बाकी एलिमेंट में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, मतलब यहाँ पे जैसे C22 आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्विवेलेंट है, इसीलिए इसको हम C22 को हम काउंट नहीं कर सकते हैं ऑर्डर में, इसलिए हम सिर्फ C21 को काउंट करते हैं। इसीलिए C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हमको सिर्फ एक ही ऑर्डर मिलेगा, मतलब एक ही ऑपरेशन को हम कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट के जैसा दिखता है, मतलब जैसा है, इसीलिए। और एक बार तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, इसलिए बार बार काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक उसी तरह इसमें भी सिग्मा एक्स जेड में भी ऐसे वाटर मॉलिक्यूल है 1 2, तो यहाँ पे प्लेन है ऐसे। ठीक है, तो एक बार लगा रहे हैं हम सिग्मा, मतलब ये C2 ये आइडेंटिटी एलिमेंट जैसा है XZ1, तो ये हो गया आपका H2 H1। फिर से हम इसमें प्लेन लगा रहे हैं, तो इसमें हो गया आपका ये H1 यहाँ पे आ जाएगा, H2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया H1, ये H2, और ये सिग्मा XZ2। तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो क्या है, ये ऑपरेशन भी आइडेंटिटी एलिमेंट के जैसा दिख रहा है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट लगाने से भी हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, और सिग्मा XZ2 लगाने से भी आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। इसीलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी आइडेंटिटी एलिमेंट को काउंट कर चुके हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह इसमें भी ये H1 है, ये H2 है, तो इसमें प्लान कैसे है, ऐसे है, ऐसे प्लान लगा रहे हैं। लगाने से क्या होगा, O H1 H2, इसका फेस अलग हो जाएगा, ऑपोजिट फेस आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सिग्मा YZ1। उसके बाद हम लगाएंगे सिग्मा YZ2, लगाने से इसका फेस चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया H1 H2। तो सिग्मा YZ भी आइडेंटिटी एलिमेंट के जैसा एक्ट कर रहा है, तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें भी सिग्मा YZ2 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और सिग्मा XZ2 भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसीलिए C2 में C2 का ऑर्डर 1 होता है, सिग्मा XZ का ऑर्डर भी 1 आता है, और YZ का ऑर्डर भी 1 आता है। इसीलिए आइडेंटिटी एलिमेंट को हम तो पहले ही काउंट कर चुके हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 से, उसके बाद C2 के लिए 1, उसके बाद सिग्मा XZ के लिए 1, और सिग्मा YZ के लिए 1, तो इसीलिए हमको 4 मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए C2 भी H2O मॉलिक्यूल के लिए ऑर्डर होता है 4। तो इसको हम, आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, एस ऑपरेशन नंबर ऑफ E इज ऑलरेडी काउंटेड, ये काउंट हो चुका है, काउंटेड, सो फॉर C2 ओनली 1 ऑपरेशन विल बी कंसिडर्ड। ये एक ही ऑर्डर को कंसिडर कर रहे हैं हम। किसको कर रहे हैं? C2 1 को कर रहे हैं। ठीक उसी तरह सिग्मा प्लान में भी 2 ऑर्डर होता है, 2 ऑपरेशन होता है, लेकिन जो सेकेंड ऑर्डर, ये सेकेंड वाला जो ऑपरेशन है, इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट मानते हैं, मतलब दिख रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट के जैसा दिख रहा है, इसीलिए सिर्फ एक ही ऑपरेशन को हम काउंट करेंगे। ठीक उसी तरह इसमें भी ये सिग्मा YZ2 आइडेंटिटी एलिमेंट के जैसा है, इसीलिए सिर्फ हम सिग्मा YZ1 ऑपरेशन को काउंट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे भी 1 आया है, तो 1 1 1 ये 4 हो गया। अभी देखते हैं NH3 मॉलिक्यूल के लिए। NH3 में पॉइंट ग्रुप होता है C3P। कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन। तो इसमें C3 एक्सिस होता है। क्या क्या होता है? C3 एक्सिस होता है। उसके बाद आपको 3 सिग्मा V मिलेगा ऐसे। ये एक प्लान हो गया। ठीक उसी तरह ऐसे एक प्लान होगा, और इस हाइड्रोजन से भी एक प्लान होगा। ठीक है, तो ऐसे 3 सिग्मा V मिलेगा, C3 और 3 सिग्मा V। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा? देखो, पहली बार आइडेंटिटी एलिमेंट सब मॉलिक्यूल में होता है, तो इसके लिए हमको 1 मिलेगा। उसके बाद C3 के लिए ऑर्डर क्या होगा? देखो, C3 अगर है तो इसमें क्या क्या होगा? C3 1, C3 2 और C3 3। ठीक है, तो अगर एमोनिया मॉलिक्यूल को ऐसे हाइड्रोजन है, ये 2 ऐसे है, तो इसको हम पहले C3 1 से लगा रहे हैं, तो क्या होगा? H1 यहाँ पे आ जाएगा 2 पे, 2 3 पे और 3 H1 पे। तो नाइट्रोजन यहाँ पे H3 आ गया, यहाँ पे H1 और यहाँ पे H2 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद लगा रहे हैं हम C3 2। लगाने से क्या होगा? H2 H3 पे आ जाएगा, H3 H1 पे आ जाएगा, H1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया H2, फिर यहाँ पे H3, फिर यहाँ पे H1। फिर से लगाएंगे C3 3। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो फिर से H1 यहाँ पे आ जाएगा, H2 यहाँ पे, H3 यहाँ पे। तो H1 H2 और H3, तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। ठीक है, तो C3 3 किसके जैसा दिख रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट जैसा मिल रहा है। तो C3 3 जैसे हमको पहले मिला था C2 2, ये किसके जैसा होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। C3 3 भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, क्योंकि हमको ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमको आइडेंटिटी स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, मतलब जो जो ऑपरेशन लगाने के बाद हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वैसे तो हमने C3 एक्सिस में 3 बार ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक है, 3 बार ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ऑर्डर 3 होना चाहिए। लेकिन इन 3 ऑर्डर में से, ये 1 2 3 ऑर्डर में से H3 3 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और पहले तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को काउंट किया हुआ है, इसलिए C3 में हम सिर्फ इसको इसको काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ इन दोनों को काउंट करेंगे। ठीक है, तो C3 में ऑर्डर होता है 2। ठीक उसी तरह 3 सिग्मा V है ना, सिग्मा V एक हो गया सपोज, और एक सिग्मा V, और एक सिग्मा V, 3 सिग्मा V होता है। तो एक सिग्मा V के लिए, जैसे हमको वाटर मॉलिक्यूल में मिला था सिग्मा XZ1, सिग्मा XZ2, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी सिग्मा V1, सिग्मा V2 ऐसे मिलेगा। लेकिन हमने क्या पहले बताया था कि सिग्मा V2 जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट जैसा होता है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे 2 ऑपरेशन होता है। ठीक है, 2 ऑपरेशन में से एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो इसीलिए एक ही को कंसिडर करेंगे। तो सिग्मा भी, इसमें भी एक एक ऑपरेशन होगा, इसमें भी एक ऑपरेशन होगा। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे 2 ऑपरेशन है, यहाँ पे भी 2 ऑपरेशन है, लेकिन हम सिर्फ एक को ही काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जो दूसरा वाला है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और हमने पहले आइडेंटिटी एलिमेंट को काउंट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको मैं स्ट्रक्चर से समझाता हूँ इसको, ये H1 है, ये H2 है, और ये H3 है। तो प्लान कैसा है? कोई भी एक प्लान ले लो। ठीक है, पहले यहाँ पे एक प्लान इमेजिन करते हैं, ये एक प्लान है। ठीक है, ऐसे प्लान है।
तो ये प्लेन कहाँ से जा रहा है, H2 नाइट्रोजन और ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर के बीच में जा रहा है। तो इस प्लेन के इस तरफ है H1 और इस तरफ है H3। तो जब हम सिग्मा फी 1 लगाएंगे, मतलब एक बार ऑपरेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन H1 यहाँ पे आ जाएगा, H3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया H3 और ये H2 के बीच में जा रहा है ना प्लान, तो इसका कोई चेंज नहीं होगा, ये H2 पे ही रहेगा, H2 ही होगा और यहाँ पे आ जाएगा H1। उसके बाद फिर से हम लगाएंगे सिग्मा फी 2। यही प्लान दो बार और एक बार लगा रहा है। क्यों लगा रहा है, क्योंकि हमको सेम आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो नाइट्रोजन, तो यहाँ पे क्या, ये 1 था, तो प्लान तो यही पे है, सेम प्लान वही है, बस हम दो बार लगा रहे हैं, एक बार ये लगा लिया और एक बार दूसरी बार लगा रहे हैं। तो इस प्लान लगाने के बाद क्या होगा, H1 यहाँ पे आ जाएगा, H3 यहाँ पे आ जाएगा। तो H1 यहाँ पे आ गया, H1, ये H2 और H3। तो ये दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो ये किसके जैसा काम कर रहा है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट के जैसा काम कर रहा है। तो इसीलिए सिग्मा में भी दो ऑपरेशन होता है, उनमें से किसी एक को आप बोल सकते हो कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसीलिए हम सिर्फ एक ऑपरेशन को ही कंसिडर करेंगे, इसमें भी एक ऑपरेशन को कंसिडर करेंगे, इसमें भी एक को कंसिडर करेंगे। तो इसीलिए आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए 1 आ गया, C3 के लिए 2 आ गया, इस सिग्मा फी के लिए 1 आ गया, इस सिग्मा फी के लिए 1 और इस सिग्मा फी के लिए 1। तो टोटल हो गया 2 1, ये 3 4 5 6। तो एमोनिया मॉलिक्यूल के लिए NH3 के लिए पॉइंट ग्रुप होता है C3V और ऑर्डर होता है 6। अभी बात करते हैं सिग्मा 4V के लिए। तो इसके लिए आपको मॉलिक्यूल ऐसा मिलेगा, जेनॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर एक प्लेन में है ये F, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये 4 फ्लोरीन एक प्लेन में है और जेनॉन भी प्लेन में ही है और ऑक्सीजन जेनॉन के साथ लगा हुआ है और ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है, ठीक है। इसमें ऐसे एक C4 एक्सिस होता है। ठीक उसी तरह से आपको एक प्लेन ऐसे मिलेगा, ये फ्लोरीन जेनॉन और इस फ्लोरीन के बीच में से ऐसे जाएगा, ऐसे एक प्लेन जा रहा है। ठीक उसी तरह ये फ्लोरीन जेनॉन और फ्लोरीन के बीच में से एक और एक प्लेन जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये दो प्लेन हो गया। ठीक उसी तरह से ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन के बीच में से ऐसे, मतलब ये दो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड के बीच में से यहाँ पे और ये दो बॉन्ड के बीच में से ऐसे। जेनॉन के बीच में जा रहा है ऐसे। तो ये प्लेन क्या करेगा, इस प्लेन के इस तरफ ये फ्लोरीन है, इस प्लेन के इस तरफ ये फ्लोरीन है, इस प्लेन के ये रेड वाला, ये प्लेन के इस तरफ फ्लोरीन है और इस तरफ फ्लोरीन है। और ये प्लेन कहाँ से जा रहा है, ये बॉन्ड के बीच में जा रहा है और इस बॉन्ड के बीच में जा रहा है, जेनॉन ऑक्सीजन के बीच में जा रहा है। ठीक उसी तरह ये प्लेन जैसे है ये रेड वाला, ठीक उसी तरह ये दो फ्लोरीन के बीच में और ये दोनों फ्लोरीन के बीच में से ऐसे और एक प्लेन जाएगा ऐसे, ऐसे ऐसे। तो ऐसे हमको 4 प्लेन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, C4 एक्सिस होता है और 4 सिग्मा प्लेन होता है, सिग्मा वी प्लेन, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमको ऑर्डर में ऑपरेशन होता है 1, नंबर ऑफ ऑपरेशन 1। और C4 में ऑपरेशन तो होता है 4, लेकिन उनमें से क्या होता है, इसमें क्या क्या होगा,
C4 1, C4 2, C4 3, C4 4। और ये जो C4 4 है ये आइडेंटिटी एलिमेंट जैसा होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे इसको काउंट कर रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को, तो सिर्फ हम इन तीनों को काउंट करेंगे। तो ये हो गया 3, और हमको पता है सिग्मा वी में हर एक, यहाँ पे 4 है ना, 4 सिग्मा वी है, तो हर एक सिग्मा वी में 2 ऑपरेशन होता है, और 2 ऑपरेशन में से हम एक को कंसिडर करते हैं, एक को नहीं करते। क्यों नहीं करते? एक आइडेंटिटी एलिमेंट जैसा होता है, मतलब सिमिलर होता है। तो एक बार तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को काउंट कर चुके हैं, तो इसमें भी इसको नेग्लेक्ट करेंगे, और सिग्मा वी में भी उसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो 4 सिग्मा वी में हर एक में 2 ऑपरेशन होता है, उसमें से एक को हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो क्या क्या होगा? सिर्फ एक ही ऑपरेशन रहेगा। तो 4 सिग्मा वी में से हमको 4 ऑपरेशन मिलेंगे। तो 1, 3 और 4, 8। तो ऐसे मॉलिक्यूल में जहाँ पे ये जेनॉन है और फ्लोरीन एक प्लेन में है और ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है, और इसका पॉइंट ग्रुप होता है C4V। तो C4V का पॉइंट ग्रुप होता है 8, ठीक है। तो इसको समर अप करके बता रहा हूँ मैं। C2V में ऑर्डर 2 होता है, C3V में 6 होता है, C4V में 8 होता है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 2, ठीक है। 2 हर एक में कॉमन है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। किसको मल्टीप्लाई कर रहा है? यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 है इसलिए यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 4 है यहाँ पे इसलिए 4 लिखा। तो जो n का वैल्यू है यहाँ पे C2V, C3V, C4V में जो n का वैल्यू है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करने के बाद उसका ऑर्डर मिल रहा है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो CNV। यहाँ पे ऑर्डर 2 है, ऑर्डर नहीं, अगर n का वैल्यू 2 है तो इसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2 4। अगर ऑर्डर n का वैल्यू अगर 3 है तो 2 इंटू 3 6। अगर n का वैल्यू 4 है तो 2 इंटू 4 8। अगर n इक्वल टू 6 है तो 2 इंटू 6 12। ऐसे आप डायरेक्टली उसको ऑर्डर बता सकते हो।